Hello students, good morning. Today we are going to start chapter 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन जान लेते हैं। कंप्यूटर चैप्टर पढ़ने से पहले तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि जो कंप्यूटर की मूलभूत चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ें हैं, जो कि स्टार्टिंग से जो पॉइंटिंग होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस चैप्टर लिस्ट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन। इट आल्सो डिस्कस द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चैप्टर जो इसका चैप्टर लिस्ट होता है उसमें वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसकी बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की जो और मशीनों से इसको अलग बनाती हैं। इसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ढेर सारी इसकी क्वालिटीज़ है। इट आल्सो डिस्कसेस द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और यह विभिन्न प्रकार के जनरेशन कंप्यूटर का भी डिस्कस करता है। ओके, और टाइप ऑफ कंप्यूटर को भी। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, यानी कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो। जो मुख्य इसकी विशेषता है वो नीचे दी गई है, यानी इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्पीड है, यानी कंप्यूटर बहुत वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तीव्र गति से काम करता है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी यानी कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट देगा, जो आप उससे लेना चाहोगे वो आपको सही यानी कि एक्यूर रिजल्ट देता है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट, तो आपको सही रिजल्ट देता है। डिलीजेंस होता है, यानी कि वो अपने कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड, वो कभी भी बोर नहीं होता है, उसकी अपने काम के प्रति लगन होती है, वो कभी बोर नहीं होता है। और वर्सटिलिटी है, यानी कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब। वो चंचल होता है, मतलब वो हर एवरी वे में वो वर्क करता है। तो कंप्यूटर अपने हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी वो ढेर सारी यानी लार्ज बड़ी मात्रा में स्टोरेज को अपने अंदर रखता है। उसके अंदर ये योग्यता है कि वो ढेर सारी चीज़ों को अपने अंदर मेमोराइज कर सकता है। तो कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वो अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करता है, विच कैन बी डिट्रॉयड इजली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो हम जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर जो भी उसमें चीज़ें डेटा सेफ रहेंगी तो उसको हम बाद में पा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आगे हम लोग जान लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं। तो आप देखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको 5 जनरेशन्स में डिवाइड यानी क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन जो आया था वो कब आया था? 1945 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट जनरेशन चला कंप्यूटर का, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है, मेन इलेक्ट्रॉनिक के रूप में। और यह जो है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग फास्टेस्ट कैलकुलेट करता था, बहुत तीव्र गति से गणना करता था। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या था? बड़ा साइज में भी काफ़ी बड़ा था, और इमिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और अधिक मात्रा में जो है कि वो हीट भी करता था, यानी गर्म हो जाता था, गर्म का उत्सर्जन करता था। और द कास्ट वॉज वेरी हाई, और जो पहला कंप्यूटर था उसकी कास्ट यानी उसकी प्राइस भी बहुत ही अधिक थी। ठीक है, तो डू यू नो में हम लोग देख लेते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, कि हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था पहले जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में देख लेते हैं कि सेकेंड जनरेशन जो है वो कब से कब तक था आपका? 1956 से 1963 तक आपका सेकेंड जनरेशन चला। ठीक है, 1956 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन चला। इसमें यूज ट्रांजिस्टर्स विच वेयर बेटर स्मॉलर फास्टर एंड कंज्यूम्ड लेज़र एनर्जी। ठीक है, वो ट्रांजिस्टर्स का यूज करता था जो कि बेटर था, यानी कि पहले से अच्छा था, छोटा भी था और फास्टर यानी तेज़ गति से काम भी करता था, और कंज्यूम्ड लेज़र एनर्जी, और कम एनर्जी यानी कम ऊर्जा की खपत भी उसमें होती थी, ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती थी।
स्मॉलर इन साइज, वो जो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था उस बड़ी साइज में उसकी होती थी, लेकिन ये क्या था, छोटा है। ईजियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जा सकते थे, ठीक है। जनरेटेड लेज़र हीट, और ये कम से कम ऊर्जा का जनरेट भी करता था, तो लेस एक्सपेंसिव, और ये महंगा भी कम था, जो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये महंगा भी कम था। एंड फास्टर इन कैलकुलेशन, और कैलकुलेट करने में भी ये तीव्र गति से काम करता था, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो ये 1964 में आया, और ये चला कब तक, 1975 तक। 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन चला। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, यानी कि आईसी का यूज किया गया। ये कंप्यूटर ऑफ अर्लियर जनरेशन, जो पहले की जनरेशन में कंप्यूटर्स थे उससे ये छोटा भी था, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी इसकी बेटर थी, यानी कि इसकी जो स्पीड थी और एक्यूरेसी, जो ये शुद्धता का सही जो आंसर देता था, वो भी बेटर थी। कॉस्ट वेयर वॉज लेस देन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन, और पहले के जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे ये काफ़ी सस्ता भी था, मतलब इसका कास्ट फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा कम था, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, डू यू नो, ठीक है। डू यू नो वाला जो पॉइंट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे जाता है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जनरेटेड लेस हीट दैन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होता था वो कम हीट जनरेट करता था, यानी कम से कम ऊर्जा की खपत करता था दैन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन। इसकी सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी यही थी कि यह जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थे उससे काफ़ी अपेक्षा में कम हीट जनरेट करता था, ओके। तो देन वी लुक फोर्थ जनरेशन अब 1975 से टिल डेट अब तक चल रहा है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। यूजेस द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि VLSI टेक्नोलॉजी का यूज करता था। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो ये इसका यूज करता था फोर्थ जनरेशन में, जो 1975 से अब तक चलता है। चीपेस्ट ऑफ ऑल अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर, सभी जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन में ये सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता था। स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन, और जो पहले के जनरेशन थे यानी फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन थे उसकी अपेक्षा जो ये वाली फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर थी ये उन दोनों की तीनों की अपेक्षा स्मॉलर काफ़ी साइज़ में छोटी थी, जो कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं ये वाली कंप्यूटर के। और क्या है आपका फोर्थ में कि वर्क एट हायर स्पीड एंड आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये हायर स्पीड में भी वर्क करता है और एक्यूरेट और रिलायबल भी अधिक है, ठीक है। तो ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और आपका जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो 1984 से 1990 तक चला, ठीक है, 1984 से 1990 तक चला। तो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर फ्यूचर कंप्यूटर्स, ये भविष्य के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो कि द मेन टेक्निक टू बी यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो द मेन टेक्निक इसमें यूज की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट इज़ दे विल बी एबल टू थिंक एंड मेक देयर ऑन डिसीजन एज ह्यूमन बींग्स। ये फ्यूचर कंप्यूटर है जो कि आगे सोचने में और खुद के डिसीजन लेने में भी ये योग्य होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सिक्स जनरेशन को देख लेते हैं। सिक्स जनरेशन में क्या है कि ट्रांजिशंस बिटवीन generations in computer technology are hard to define, especially as they are taking place many of the computer to the development in computer systems since 1990 reflect gradual improvements over established system and thus it is hard to claim they represent a transition to new generation, ठीक है। बट अदर डेवलपमेंट्स विल प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट चेंज। जो ट्रांजिशन थे जनरेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी हार्ड था, स्पेशली अगर देखा जाए तो वो जगह भी लेते थे, लेकिन बहुत से इसमें विकास हुए कंप्यूटर सिस्टम में 1990 से ही, जो कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी इसमें सुधार हुआ और उसको रिप्रेजेंट करना सब कुछ
सरल हो गया, ठीक है। बट अदर जो डेवलपमेंट हुए विल प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देख लेते हैं, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कंप्यूटर्स डिफर इन परफॉर्मेंस, कंप्यूटर डिफर्स इन परफॉर्मेंस, साइज एंड कॉस्ट। जो कंप्यूटर हैं वो साइज और कॉस्ट के आधार पर अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। इन सबको बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर देख लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं एंड लैपटॉप्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो लैपटॉप्स होता है, पीसीस होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। पीसीस आर मस्टली यूज इन ऑफिस, जो पीसी होता है वो क्लासरूम, घर पे या मेन तरीके से ऑफिस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की यही है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज इट इज़ केप्ट ऑन डेस्क और टेबल। इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको टेबल या फिर डेस्क पे रखते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज एट होम, स्कूल, शॉप। इसको कॉमन टाइप से घर पे, स्कूल में और शॉप पर यूज किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आपका हो जाता है लैपटॉप कंप्यूटर्स थर्ड में। तो इट इज़ कॉल्ड लैपटॉप बिकॉज इट कैन ईजिली बी केप्ट ऑन आवर लैप। इसको लैपटॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको मतलब ईजिली, आसानी से अपने लैप यानी अपनी गोद पर रख सकते हैं। इट इज़ स्मॉलर एंड हायर देन डेस्कटॉप, लाइटर देन डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है और हल्का भी होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी कैरिड ऑलमोस्ट एनीवेयर। इसकी छोटी साइज़ होने के कारण हम इसको कहीं भी ले आ सकते हैं, ठीक है। ये है लैपटॉप। और ये क्या हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, और उसके बाद आपका क्या हो गया ये, ओके, माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं और आपका लैपटॉप कंप्यूटर, और ये है पॉम टॉप। पॉम टॉप क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड पॉम टॉप बिकॉज इट कैन ईजिली फिट इनटू आवर पॉम। इसको पॉम टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी पॉम में आ जाता है आसानी से, आ गया ना पॉम में, तो इसीलिए इसको पॉम टॉप कहते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक अ टेबलेट। ये टेबलेट की तरह बहुत ही छोटा कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, पॉम टॉप। फिर नेक्स्ट में आपका क्या हो जाता है, टेबलेट कंप्यूटर्स होता है। दिस इज स्मॉल हैंड हेल्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर स्मॉलर देन लैपटॉप। ये लैपटॉप से छोटा होता है, इसको हम हाथ में भी ले सकते हैं। इट वर्क्स बाय टचिंग द स्क्रीन बाय आवर फिंगर। इसको फिंगर से टच करके भी वर्क कर सकते हैं। द आईपैड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेबलेट। और आईपैड जो है वो टेबलेट का एग्जाम्पल है। वो फ़ोन की तरह होता है लेकिन वो काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद पॉकेट पीसी है। इट्स फीचर इंक्लूड कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैलेंडर, टास्क लिस्ट, ईमेल, वाईफाई, ब्लूटूथ। यू कैन यूज़ LCD टच स्क्रीन विद अ पेन फॉर हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। जो पॉकेट पीसी होता है ये क्या होता है, इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट होते हैं, कैलेंडर होते हैं, टास्क लिस्ट होता है, ईमेल होता है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ भी होता है, ठीक है। तो इसको LCD टच स्क्रीन के द्वारा से हम हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका स्मार्टफोन है, यानी जो आप लोग यूज करके अभी देख रहे हो वीडियो। इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन विद द फीचर्स ऑफ टच स्क्रीन कंप्यूटर। इसको टच स्क्रीन कंप्यूटर के फीचर्स के साथ उपयोग किया जाता है। इट कैन डू ऑल द वर्क विच कैन बी डन ऑन कंप्यूटर। हम इस पर वो सारे वर्क कर सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नोटबुक कंप्यूटर्स, यानी कि इट इज़ लाइटर एंड स्मॉल इन साइज। ये काफ़ी छोटा होता है और हल्का होता है। इट इज़ यूज मेनली बाई दोज पीपल हु वांट टू कैरी देयर वर्क ऑल द टाइम व्हाट वेयर दे गो। ये लाइटर होता है और स्मॉल भी होता है। इसका हम ये साइज़ में भी बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ यूज मेनली बाई दोज पीपल हु वांट टू कैरी देयर वर्क ऑल टाइम व्हाट वेयर दे गो। ये उन लोगों के साथ द्वारा यूज़ किया जाता है जो कि अपने काम पर इसको एक स्थान से जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पे ले जा सकते हैं, सभी समय जाया जा सकता है।
मिनी कंप्यूटर्स देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल एज दे हैव मोर मेमोरी एंड ऑपरेट एट अ हायर स्पीड। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके पास मोर मेमोरीज होते हैं, यानी वो अधिक चीज़ों को स्टोरेज कर पाता है। ऑपरेट एट अ हायर स्पीड, और हायर स्पीड में उसको ऑपरेट करता है। द PDP-11 एंड WAC 7500 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर के दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि यूज्ड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। एज दे कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एंड हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। ये डेटा के मतलब लार्ज अमाउंट में हैंडल जो करता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा भी होता है और साइज़ में भी बड़ी होती है। द WAC 8000 एंड CDC 6600 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के, जैसे कि ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। यह बहुत तीव्र तेज़ी से काम करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा भी होता है। दे आर यूज्ड इन एरियाज़ लाइक वेदर फॉरकास्टिंग एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग। इसको वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यानी मौसम फॉरकास्टिंग जब किया जाता है तो उसमें, एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में भी यूज किया जाता है। द सुपर कंप्यूटर परम, सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल देखें तो परम है 10,000 है, हैज़ बीन डिज़ाइंड इन इंडिया, जिसको भारत में बनाया गया है। परम 10,000 यह एक सुपर कंप्यूटर है और इसे इंडिया में बनाया गया है। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है वर्क स्टेशंस, यानी इट इज़ आल्सो अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसीजर। ये जो होता है इसमें सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर से परिचित होता है, बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसीजर, लेकिन यह माइक्रो प्रोसीजर से के जैसा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइन क्रिएटिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स इन मूवीज़। यह डिज़ाइन बनाने में और मूवी में जो स्पेशल इफ़ेक्ट डालना होता है वो इसी से डाला जाता है, ठीक है, वहाँ पर यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी उसमें आप पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी हम लोगों ने जो जो चीज़ें सीखी उसको पॉइंट में फिर से देख लेते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है वो क्या है कि यह स्पीड इसकी होती है, एक्यूरेसी होती है, यानी इसकी तीव्र गति में काम करता है। एक्यूरेसी यानी कि यह शुद्ध चीज़ें हमको देता है। डिलीजेंस होता है, वर्साटिबिलिटी होता है, एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये अपना लगन से काम भी करता है और ये हर क्षेत्र में काम करता है और इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी अधिक मात्रा में ये अपने चीज़ों को स्टोर कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन, 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार हो गए आपके, एंड द 3 टाइप्स स्टेप टू in working of a computer are input, processing and output. Okay, thank you all of you, have a nice day.